चुका है, तो अमेरिकी नौसेना का विशाल बेड़ा हॉर्मुज की जलसंबंध को क्यों नहीं खोल पा रहा? तो आप समझिए, अमेरिका के पास सुपर कैरियर्स जरूर हैं जिन पर 90 लड़ाकू विमान हैं मौजूद, लेकिन ईरान की स्मार्ट तैयारी कैसे इसको बेकार करके रखा हुआ है। ईरान ने हॉर्मुज में अपनी बड़ी नौसेना नहीं उतारी, उसने वहां पर हजारों सी माइंस बिछा दिए हैं और सुसाइड स्पीड बोट्स बिछा दिए हैं, जिनको मच्छर बोट्स भी कहते हैं। ये मच्छरों की तरह झुंड में आकर हमला कर देते हैं और इसको ट्रैक भी नहीं कर सकता डिफेंस सिस्टम जो इस सुपर कैरियर्स पर मौजूद है। और ये डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं, शिप को डुबोने की क्षमता रखते हैं। नाव को डुबोने के लिए क्या चाहिए? एक छेद ही तो चाहिए। ये कर सकते हैं मच्छर बोट्स और सी माइंस, यही करते हैं और ये किया भी है। तो नतीजा क्या निकल रहा है? अमेरिका का विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर हॉर्मुज के संकरे रास्ते में घुसने की अब तक हिम्मत नहीं कर पाया। ट्रंप छटपटाते रह गए, पूरी दुनिया को बुलाते रह गए, लेकिन हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वहां पर $13 बिलियन के अमेरिकी जहाज को डुबाने के लिए किसी मिसाइल की जरूरत नहीं, बस $10,000 की समुद्री माइन काफी है। अमेरिका के पास समुद्र की सतह पर कंट्रोल तो है, लेकिन पानी के नीचे वो ब्लाइंड है, अंधा है। चौथा उदाहरण, ईरान की स्मार्ट प्लानिंग, पूरब की प्लानिंग पश्चिम की तकनीक को कैसे मात दे रहा है। चौथा उदाहरण, बूट्स ऑन ग्राउंड, गुरिल्ला घोस्ट का डर। ट्रंप बार बार ग्राउंड इन्वेजन की धमकी दे रहे हैं। खुद दुनिया के जानकार कह रहे हैं कि हवा में बम फोड़ते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। ईरान तो झुकने से रहा, हारने से रहा, अगर झुकाना है तो जमीन पर उतरना पड़ेगा। लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पा रहा है अमेरिका। क्यों? नेतन्याहू ने आज भी कहा कि हम कुछ जमीनी हमला करने की सोच रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान की स्मार्ट प्लानिंग। अगेन, ईरान ने पिछले 20 साल में अपने शहरों के नीचे जो सुरंगों का जाल बिछा रखा है, इसे मिसाइल सिटी के साथ साथ गुरिल्ला सिटी भी कहते हैं। हकीकत क्या है? अमेरिकी सैनिक जब जमीन पर उतरेंगे, जिसका इंतजार कर रहा है ईरान ताकि शिकार कर पाए, अपना बदला पूरा कर पाए, तो अमेरिकी सैनिक जब जमीन पर उतरेंगे तो उनका मुकाबला किसी सेना से नहीं बल्कि भूतों से होगा, घोस्ट से होगा। ईरानी लड़ाके एक सुरंग से निकलकर हमला करेंगे और दूसरे सुरंग में गायब हो जाएंगे। यह है ईरान की स्मार्ट प्लानिंग। और इसीलिए अमेरिका बूट ऑन ग्राउंड नहीं कर पा रहा, अपने सैनिकों को जमीन पर नहीं उतार पा रहा। तो बोनस कर दिया ईरान ने अमेरिका के तमाम तकनीक को। नाइट विजन और थर्मल सेंसर भी इन कंक्रीट की सुरंगों के पार नहीं देख सकते। अमेरिका को पता है कि अगर वो ईरान में घुसा तो ये अफगानिस्तान से 10 गुना ज्यादा भयानक मौत का कुआं साबित होगा। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे पश्चिम के उस टेक्निकल सुपीरियरिटी को, तकनीकी गुरूर को, पूरब की स्मार्ट प्लानिंग, ईरान की स्मार्ट प्लानिंग निस्तु नाबूद कर चुका है, तकनीकी अहंकार का अंत कर चुका है। मेरा विश्लेषण यह कहता है कि अमेरिका और इजराइल इस वक्त तकनीकी अहंकार के शिकार है। उन्हें लगा था कि सॉफ्टवेयर और सेंसर से जंग जीती जा सकती है, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया है कि स्मार्ट तैयारी, भूगोल का सही इस्तेमाल और कीमत का सही गणित किसी भी सुपर पावर को घुटनों पर ला सकता है, जो ला चुका है ईरान, अमेरिका और इजराइल को। आज आलम यह है कि अमेरिका के पास हथियार तो सबसे एडवांस्ड है, लेकिन लक्ष्य ही गायब है। मारोगे किसे? जमीन पर बम बरसा रहे हो, धूल उड़ा रहे हो, लेकिन दुश्मन बरकरार है, दुश्मन दहाड़ रहा है, दुश्मन मार रहा है, ईरान मार रहा है। इसलिए ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि ईरान के पास अभी भी हमला करने की क्षमता बरकरार है। हैरान है, परेशान है पेंटागन कि भाई ये हो क्या रहा है। इतने बम मार दिए, कहां से निकल के मार रहा है ईरान? तो निशाना पाताल में है और शिकारी आसमान में तीर चला रहा है। ये है फर्क, ये है स्मार्ट प्लानिंग दोस्तों, समझिए, दिलचस्प है।